So, hello everyone, welcome back to this YouTube channel. I hope all of you are doing very well. So, हमने ECG स्टार्ट किया था, हमने कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, जो मैंने बोला था कि आगे हम चलेंगे तो हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ECG अंडरस्टैंड करने में भी. एंड व्हेन वी डू स्टडी आर न्यूरोलॉजी दैट टाइम ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, सो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज पहले वो लेक्चर देखकर आइए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज प्राइमरी फॉर यू टू नो. ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ECG. ECG क्या होता है, धीरे धीरे हम इसके एक दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे ECG. सो हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये सब स्टार्ट होता है, क्या होता है ECG में, किस तरह से हम ECG एक्चुअल में निकालते हैं. ठीक है, सो देखो जब हम ECG निकाल रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12 लीड ECG. ठीक है, जो मोस्टली आप देखोगे हॉस्पिटल्स में यूज होती है. ठीक है, सो 12 लीड ECG. ठीक है, तो उसमें होता क्या बेसिकली, इसको 12 लीड ECG तो हम बोलते हैं, बट यू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन हियर इज हमारे पास होती टोटल 10 लीड्स हैं. ठीक है, हमारे पास टोटल 10 लीड्स होती हैं. ठीक है, 12 लीड ECG में अभी मैं बताऊंगी क्या क्या होता है, जिसमें से हमारी 6 प्री कॉर्डियल लीड्स होती हैं, यानी कि 6 जो है हमारी चेस्ट लीड्स हैं जो चेस्ट में लगती हैं, और जो हमारी 4 है वो लिम्ब लीड्स होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास लीड्स टोटल कितनी होती हैं, 10 ही होती हैं, लेकिन इसको हम 12 लीड ECG बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी लिम्ब लीड्स हैं, ठीक है, पहले हम लिम्ब लीड्स के बारे में देखते हैं. वो हमारी कौन कौन सी होती है, लिम्ब 1, 2 और 3, ये हमारी 3 लिम्ब लीड्स होती है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारे 4 लिम्ब्स में हम जब ECG लगाते हैं. ठीक है, जब वो आपने एक पेशेंट पे ECG लगाया होगा, लेट्स सपोज कि ये पेशेंट का बॉडी है ना, ये पेशेंट का बॉडी है लेट्स सपोज, एंड ये आर्म्स है. I'm so sorry for my drawing, but I'm just telling you so that you people will understand. ठीक है, so हम देखते हैं, हम इस ECG में क्या देखते हैं कि हम पहले यहाँ पे चेस्ट पे हम 6 लीड्स लगाते हैं, 1, 2, 3, इनकी लोकेशन पे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, 4, 5 और 6, इस तरह से हम 6 लीड्स लगाते हैं चेस्ट पे. उसके बाद हम लिम्ब लीड्स लगाते हैं, हम एक यहाँ पे लगाते हैं, एक इधर आर्म पे, इधर, इधर और इधर. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिम्स पे हम 4 लीड्स लगाएंगे, और हमारी बाकी की जो 6 हैं वो हमारी लगती हैं चेस्ट पे, जिनको हम चेस्ट लीड्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये चेस्ट लीड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया बहुत इजीली कि V1 से लेकर V6 तक हमारी चेस्ट लीड्स होती है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6. ठीक है, अभी हमारी जो लिम्ब लीड्स होती है ना, ये हमारी 2 में डिवाइडेड है, लिम्ब लीड्स एंड ऑगमेंटेड लीड्स. ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का. ठीक है, अभी 12 कैसे हो रहा है टोटल, ये सब हम समझेंगे. जो हम लीड्स लगा रहे हैं वो 10 ही है टोटल. ठीक है, 6 हमारी लग रही है चेस्ट पे, बाकी की 4 हमारी लग रही है लिम्ब्स पे. ठीक है, वो हमारे पास टोटल हम 10 लीड्स ही लगा रहे हैं, लेकिन उस 10 लीड्स का जो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ऑन दी ECG पेपर, वो हमारा टोटल हमें 12 लीड्स शो करता है. ठीक है, तो जिसमें से जो चेस्ट वाली लीड्स हैं वो V1 से लेकर V5 तक शो करेंगी, जो हमने चेस्ट पे लगा रखी है ECG पेपर पे, और बाकी की जो हमने 4 लीड्स लगा रखी हैं हमारे लिम्ब्स पे, वो हमें देंगी टोटल बाकी के 6 लीड्स का पूरा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो वो कौन सी है, लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड लीड्स. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. जैसे अब आप देखेंगे ये आपका ECG पेपर है. ठीक है, ये एक ECG पेपर है आपका, इसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका V1, इस तरह से V1 से लेकर पूरा आपका नीचे तक V6 तक आएगा. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया चेस्ट लीड, जो आपने चेस्ट लीड पे लगा रखी है उसका हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया. जो भी यहाँ पे आगे ECG बनेगी, व्हाटएवर द ECG विल बी. ठीक है, वो इस तरह से ये पूरा ऐसे इस सभी में आ जाएगा. ठीक है, अब क्या है कि ये तो हमारा हो गया चेस्ट लीड्स. अब जो लिम्ब लीड्स हैं, ठीक है, वो जो लिम्ब में हमने लीड्स लगाई है ना, वो एक्चुअल में क्या कैलकुलेट कर रही हैं, वो क्या इंटरप्रेट कर रही हैं, वो 6 चीजों को इंटरप्रेट करती हैं, 1, 2, 3, ठीक है, एंड AVR, AVL एंड AVF. ठीक है, ये जो हमारी लीड्स का इंटरप्रिटेशन है, ये हमारा हो रहा है लिम्ब लीड से. जो हमने, अगर हम लिम्ब लीड्स हटा देंगे तो ये सारा इंटरप्रिटेशन चला जाएगा. तो ये जितना भी इंटरप्रिटेशन है, ये वाला 1, 2, 3 एंड AVR, AVL और AVF वाला, ये हमारा किसके थ्रू हो रहा है, जो हमने
लिम्ब पे लीड्स लगाई हैं, 4 लीड्स लगाई हैं, उनके थ्रू हमें ये 6 चीजों का इंटरप्रिटेशन हो रहा है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 12 हो गए, इसलिए इसको 12 लीड ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, V1 से V6 टोटल 6 एंड देन 1 2 3 AVR AVL AVF। ठीक है, ये टोटल मिलाकर हमारे पास 12 हो गए। तो ये 12 इंटरप्रिटेशन हमारी ईसीजी पेपर पे निकल कर आती है। ठीक है, जिसमें से 6 चेस्ट लीड के थ्रू आ रही है, बाकी की जो 6 है वो हमारी लिम्ब लीड्स के थ्रू आ रही है। ठीक है, सो आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी तरह से जो लिम्ब लीड्स में 1 2 3 आता है उसको हम नॉर्मल लिम्ब लीड्स बोलते हैं। ऑगमेंटेड लीड्स है वो AVF AVL एंड AVR। ठीक है, वो कैसे आता है क्या है ये हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं लीड्स का प्लेसमेंट क्या है। तो 1 2 3 लीड्स का क्या प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा चेस्ट लीड्स का क्या प्लेसमेंट है। ठीक है, हमारे चेस्ट लीड्स पे क्या प्लेसमेंट है। तो जो हमारा V1 है वो होता है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नम अगर हम 4th इंटरकॉस्टल स्पेस देखें, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड पे इज V1। सिमिलरली 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम इज V2। ठीक है, नाउ V3 किधर है, बिटवीन V2 एंड V4, V2 V4 के बीच में हम V3 लगाएंगे। ठीक है, अब V4 कहां पे है, तो V4 इज इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। सो तो दिस इज आर क्लेविकल, ये हमारी क्लेविकल बोन है। ठीक है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन मतलब क्लेविकल को हम बीच से जब हम डिवाइड करेंगे तो मिड लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में इज दी V4 ली। ठीक है, अभी V5 कहाँ है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो हमारी एक्सिला है उसके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्सिला में स्ट्रेट लाइन हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे तो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, और मिड एक्सिलरी लाइन इन द सेम 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इज दी V6। एम आई क्लियर विद दिस, ये समझ आया? ओके, नाउ हियर यू कैन सी दी अदर लिम्ब लीड्स। ठीक है, अभी हम लिम्ब लीड्स का देखते हैं कि वो कहाँ पे कैसे कैसे उनके डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो लिम्ब लीड्स एंड ऑगमेंटेड लीड्स ये सब साथ में ही दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारी चेस्ट लीड है, तो चेस्ट लीड का तो हमने देख लिया, ऊपर V4 के लेवल पे लगती हैं ये। ठीक है, V4 कहाँ पे है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो ये सब भी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, सो ये देखो V1 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, V2 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, देन V3 मिड में है, V4 V5 एंड V6। ठीक है, सो आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम लिम्ब लीड्स देख रहे हैं कैसे लगा हुआ है। सी लिम्ब लीड हमने लगाई है, सबसे पहले हम जो फर्स्ट लीड है वो क्या हमारी देख रही है, देखो ये वाली जो हमारी है ना, ये जो वेक्टर बन रहा है ये हमारा लिम्ब 1 है। एम आई क्लियर विद दिस, ये जो इधर से इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, तो यह RA जो है ये हमारा नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट है, और जो LA है वो हमारा लेफ्ट आर्म, बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे नीचे डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पे भी हमारा RA नेगेटिव है, और जो हमारा लेफ्ट लिम्ब है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला जो हमारा कॉर्नर है दिस इज द सेकेंड वन। एम आई क्लियर, समझ आ रहा है सबको? ओके, और ये वाला क्या है, यहां से हम इस तरह से नीचे को वेक्टर लेकर आएंगे, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव है, दिस ऑल्सो इज पॉजिटिव, बट हियर वी कैन सी लिम्ब 3। ठीक है, थर्ड लिम्ब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इथोवन ट्रायंगल बनता है पूरा। ठीक है, समझ आया? सो हमारा जो यहाँ पे RA है वो नेगेटिव रहेगा, लिम्ब 1 में देखो यहाँ पे दिया ना, लिम्ब 1 में RA नेगेटिव है, LA पॉजिटिव है, तो इस तरह से वेक्टर इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लिम्ब 2 में क्या है, RA अगेन नेगेटिव है, और जो हमारा लेफ्ट लेग वाला लिम्ब है दैट इज पॉजिटिव। सो हियर अगेन द वेक्टर इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को जा रहा है। ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ना, वो पॉजिटिव की तरफ को जाएगा, तो इसलिए मैंने वेक्टर एरो से दिखाया, तो वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में हमारा जो रेफरेंस है LA वाला वो नेगेटिव है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया कि LA यहाँ पे नेगेटिव है और लेफ्ट लेग वाला जो है वो पॉजिटिव है, सो अगेन वेक्टर इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, समझ आया? सो इस तरह से हमारा ये 3 लिम्ब लीड्स का हमारा जो है शो करता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अभी RA नेगेटिव क्यों है, क्या है, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे आ रहा है ये, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, अभी हम 2 चीजें देखते हैं कि जो हमारे हार्ट के प्लेन्स होते हैं वो 2 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, वी हैव गॉट आवर ट्रांसवर्स प्लेन एंड वी हैव गॉट आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अभी क्या होता है, जो हमारा ये हमारा V1 से लेकर V6 तक जितना भी है, V1
V2V6 जितनी भी लिम्ब लीड्स हैं ये हमारे हार्ट के ट्रांसवर्स प्लेन को विच इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से हमारे हार्ट के ट्रांसवर्स प्लेन को व्हाट से इंटरप्रेट करती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांसवर्स प्लेन है हार्ट का, दिस वन, दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन। सो ये हार्ट का, हमने हार्ट को एक तरह समझ लो ये डाइसेक्ट किया हुआ है इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 इस तरह से हमारे ट्रांसवर्स प्लेन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। मतलब ट्रांसवर्स प्लेन का क्या एक व्यू है वो हमें दे रहे हैं V1 to V6 तक के हमारे लिम्ब लीड्स। ठीक है, अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे, जो मैं बोल रही हूँ बस मेरे साथ रहो, चलते रहो, जो जो जितना जितना मैं समझा रही हूँ उतना तो समझते रहो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द एंड। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हमारे जो बाकी के लिम्ब लीड्स होते हैं वो हमारे वर्टिकल यानी कि फ्रंटल व्यू को, हमारे हार्ट के फ्रंटल व्यू को, वर्टिकल व्यू को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, या फिर उसका हमें वर्टिकल व्यू देते हैं, एक तरह से मैं बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये चीजें क्लियर हो गई, हमें क्लियर हो गया कि हमारा वेक्टर किधर को जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज हमारा आर एक में नेगेटिव है, एक में हमने एल नेगेटिव लिया, क्यों लिया वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये हमारा फ्रंटल जो हमारे लिम्ब लीड्स हैं वो ये हमारे हार्ट के फ्रंटल व्यू को शो कर रही हैं। यहाँ पे आप देखो ये हमारे हार्ट के फ्रंटल व्यू को शो कर रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया आर ए हमारा नेगेटिव है तो ये इधर से पॉजिटिव की तरफ को गया, ये नेगेटिव है तो इधर से पॉजिटिव की तरफ को गया, और ये हमारा एल ए यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा इस तरह से लेफ्ट लिम्ब पॉजिटिव की तरफ को गया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम राइट लिम्ब कहाँ गया, वो तो कहीं पे भी नहीं आया इस ट्राइंगल में। सर जो हमारा राइट लिम्ब पे हम लिम्ब लीड लगाते हैं वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, दैट इज न्यूट्रल, ना उसका कोई नेगेटिव चार्ज है ना उसका कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, बट हम ये जो साइकिल है इसको ब्रेक नहीं कर सकते बीच से, हाँ कॉन्टिन्यूस फ्लो है तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो लिम्ब लीड लगानी पड़ती है, वो न्यूट्रल पॉइंट वहां पे लगाना पड़ता है ताकि प्रॉपर जो हम चाहते हैं करंट फ्लो रहे, बना रहे, वो एक साइक्लिक मैनर में फ्लो होता रहे। ठीक है, अगर हम वो हटा देंगे तो देयर बी नो रीडिंग्स अदरवाइज, बिकॉज हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द साइकिल टू कंटिन्यू फ्लोइंग। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, तो भी समझ आएगा। ठीक है, आगे समझो। अभी क्या है हमारा ये, अभी नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, हम क्यों एक को नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों एक को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट में एस नोड कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में। सो सपोज हेयर समवेयर यू कैन फाइंड, यहाँ पे मान लो हमारा एट्रियम है, ये हमारा एस नोड है। ठीक है, ये जो मैंने डॉट बनाया है ये हमारा, मान लो, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन कलर फर्स्ट। ओके, तो ये मान लो हमारा एट्रियम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एस नोड है, एस नोड से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो नीचे की तरफ को फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द पुरकिंजे फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिस। ये बात सबको समझ आ रही है, क्लियर है सबको? यहाँ पे हमारा एवी नोड है, एवी नोड से भी हमारा नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, राइट एट्रियम में तो नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है ना हमारा इलेक्ट्रिक करंट, हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट हो रही हैं नीचे की तरफ को फ्लो कर रही हैं फ्रॉम एस ए नोड एंड एवी नोड। समझ आ रहा है? और जो हमारा ये तो दो वेक्टर्स नीचे चले गए, और जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो भी ऊपर से राइट एट्रियम से नीचे की तरफ को फ्लो करता है, यानी कि हमारा तीन वेक्टर्स नीचे की तरफ को फ्लो कर रहे हैं। एक हमारा ब्लड नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है, हमारे एस ए नोड से जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो भी नीचे की तरफ को फ्लो कर रही है, और जो हमारा एवी नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है वो भी नीचे की तरफ को फ्लो कर रही है, तो सब नीचे की तरफ को फ्लो कर रहे हैं। तो जो हमारा ये आर ए वाला जो राइट आर्म वाला जो ये हमारा पॉइंट है ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज जितने भी हमारे वेक्टर हैं वो जो नेचुरल वेक्टर्स हैं जो हमने बनाए हैं ईसीजी के वेक्टर में, उनकी बात नहीं करी, जो नेचुरल वेक्टर्स हैं वो नेचुरल वेक्टर्स भी इस आर ए से अवे जा रहे हैं, नीचे की तरफ को जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो नीचे क्या है, पॉजिटिव है, और ऊपर क्या है, नेगेटिव है। दैट इज व्हाई इट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो पता ही है, हमारा वेक्टर का रूल है ये। ठीक है, सो इसलिए वो इस तरह से नीचे की तरफ को जा रहे हैं। अभी इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अभी क्या है, आर ए से ये पूरा नीचे की तरफ को जाएगा, एंड यू विल सी हियर कि हमारी तीन चीजें बनती हैं, AVR, AVL एंड AVF। ठीक है, ये तो हमने 1 2 3 तो हमने देख लिया लिम्ब लीड्स में कैसे बन रहा है। अभी हम देखेंगे ये AVR, AVL, AVF कैसे बनता है। ठीक है, so इसमें हम ये हार्ट को न्यूट्रल पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा हार्ट है यहाँ पे इसको हम न्यूट्रल पॉइंट लेके चलेंगे। इधर से जो इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, इसको हमने न्यूट्रल मान लिया। ठीक है, इसको हम 0 मानेंगे जब हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, हार्ट को 0 मान लिया, तो ये तीन वेक्टर ऐसे बनते हैं।
ठीक है, समझो मेरी बात को, ये 3 वेक्टर ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाला जो वेक्टर है दिस इज AVL लेफ्ट में, ठीक है, दिस इज AVL, दिस इज AVR राइट में ऑब्वियसली, एंड जो ये वाला वेक्टर है दिस वन इज AVF, ये AVF है, AVF। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमारा AVR क्या है, AVL क्या है एंड AVF क्या है। आई जस्ट होप क्लियर हो गया होगा सबको। सी यहाँ पे अब हो क्या रहा है बेसिकली कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 3 उसमें डिवाइड हो गया, दिस इज AVR, सॉरी AVL। अभी यहाँ पे जो नीचे वेक्टर जा रहा है दिस इज AVF, और जो इधर को जा रहा है वो AVR है। ठीक है, तो हमारे लिम्ब लीड्स 1 वाला इधर है, 2 वाला इधर है, 3 वाला इधर है, हमारा AVL इधर है, हमारा AVR इस साइड को है, और हमारा जो AVL है वो नीचे की तरफ को, AVF जो है वो नीचे की तरफ को। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हो गया है ना। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि ये जो AVR AVL हमने बनाई है, हम हार्ट को न्यूट्रल पॉइंट लेके मानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो न्यूट्रल है, और फिर जो हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ को, लेफ्ट आर्म की तरफ को जा रहा है दैट इज AVR, जो हमारा राइट को जा रहा है, जो लेफ्ट को जा रहा है दैट इज AVL, जो राइट को जा रहा है वो AVR, और जो नीचे जा रहा है फुट की तरफ को दैट इज AVF। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको ECG लीड पे डालते हैं तो हम एक चीज देखेंगे कि जो ये हमारा AVR है, ठीक है, जब हम इसको इधर लीड पे डालेंगे, ये हमारा ECG पेपर है, ठीक है, इसमें जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसमें हम AVR को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे जो आपका AVR वाला लीड है ना, ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, अभी इन्वर्टेड क्या है, इसका जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो इन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ होगा, इन्वर्टेड। नेगेटिव क्यों होगा तो वो नेगेटिव। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा ऊपर की तरफ को है वेक्टर, AVR वाला वेक्टर ऊपर की तरफ को, लेकिन मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि चाहे AVR का वेक्टर आपका ऊपर की तरफ को है, आपके 3 वेक्टर टोटल नीचे जाते हैं। ब्लड का फ्लो हार्ट में नीचे की तरफ है, SC नोड नीचे की तरफ जा रही है, और हमारे AV नोड से भी जो इंपल्स है वो नीचे की तरफ को जा रही है। तो इसमें से ये टोटल, जब हम इसका टोटल देखते हैं तो जो हमारा टोटल वेक्टर बनता है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ को ही बनेगा, है ना। तो इसीलिए जो AVR है, जो हमारा वेक्टर ऊपर की तरफ को जा रहा है, जब हम इसको ECG में इंटरप्रेट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, बिकॉज वो हमारे नॉर्मल ECG के जो फ्लो है, जो हमारा नेचुरल हार्ट में फ्लो जा रहा है करंट का, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमारा AVR हमेशा ECG में नेगेटिव होगा। तो अगर AVR नेगेटिव है तो यू शुडंट बी इंटरप्रेटिंग कि उसमें कुछ दिक्कत है या कुछ इन्वर्जन हो गया है एंड ऑल दैट स्टफ। नो, ये QRS कॉम्प्लेक्स का डाउनवर्ड इन्वर्जन होता है, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स में इन्वर्टेड होता है, दैट इज टोटली नॉर्मल। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से तो हमारा जो बाकी के जो हमारे लीड्स हैं, लिम्ब लीड जो हमारा A1 है, ठीक है, जो हमारे लिम्ब लीड बाकी के हैं, जैसे हमारा लिम्ब लीड 1 है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ को होगा। क्यों होगा ऊपर की तरफ को? क्योंकि उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, हम वेक्टर अलोंग द वेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, 2 में भी नॉर्मल होगा और 3 में भी नॉर्मल होगा, इसमें भी कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा बिकॉज ये अलोंग द वेक्टर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये इससे अवे जा रहा है, राइट से अवे जा रहा है, ये भी इससे अवे जा रहा है और ये भी इससे अवे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल है। ठीक है, बिकॉज दिस इज हाउ नेचुरली ऑल्सो इज हैपनिंग इन द बॉडी। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ECG में बाकी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, अभी ये हम पढ़ेंगे लोकलाइजेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन ऑफ द ECG, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा ये वाला है हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो हमारी लीड्स हैं, दिस वन, इसमें कैसे इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, V1 जो है, V1 V2, ये जो 2 हमारे होते हैं, इनमें भी जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है, QRS कॉम्प्लेक्स वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ को होता है। ठीक है, तो दिस इज P, ये नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों में ही। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, फिर जो हमारा V3 होता है, V3 दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो हमारा V3 है वो आइसो इलेक्ट्रिक है, मतलब ऊपर नीचे बराबर है। ठीक है, फिर जो हमारा V4 से लेकर
V6 तक लीड्स हैं, ठीक है, V4 to V6 इंक्लूडिंग V5, ये कैसी हैं, दिस इज मोर पॉजिटिव एंड ऑलमोस्ट वेरी लेस नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली अगर हम V2, अगर हम ECG में देखें कि हमारा V1 और V2 जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कुछ गलत इंटरप्रिटेशन है, नो, बिकॉज नॉर्मल हमारे हार्ट के फिजियोलॉजी के हिसाब से जो हमारा V1 V2 है वो हमारे इंफीरियर वॉल को बेसिकली देख रहा है, हार्ट के इंफीरियर वॉल को देख रहा है ना। तो जब वो इंफीरियर वॉल को देख रहा है तो ये जो वेक्टर बनता है यहाँ पे भी, जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि हमारे, ये देखो हमने यहाँ पे देखा था AVR के केस में कि ऑपोजिट वेक्टर बन रहा था हार्ट का, ऐसे नोड का, इनका फ्लो का, और AVR का ऊपर को हमने वेक्टर बनाया तो ये ऑपोजिट बन रहा था, तो इसलिए हमारा AVR लीड हमेशा नेगेटिव होती है। तो उसी तरह से हमारा V1 V2 भी नेगेटिव होता है, और जो हमारा V3 है वो आइसो इलेक्ट्रिक होता है, एंड V4 V6 जो है वो V4 V5 एंड V6 जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है, ये याद ही रख लो, दिमाग में डाल लो बस, ठीक है, कि V1 V2 जो है वो नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है, मोस्टली वो नेगेटिव है, फुल इन्वर्टेड नहीं है, बट हाँ दिस इज नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। 1 2 3 हमने देख लिया लिम्ब लीड की, वो तो नॉर्मल होते हैं, स्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है। और AVR जो है वो AVR वो भी हमारा इन्वर्टेड लीड है, ठीक है। तो उसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इन्वर्टेड है, बाकी AVL और AVF जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा कि कैसे इनका ECG एक्चुअल में बन रहा है, ठीक है, कैसे ये एक्चुअल में नेगेटिव जा रहा है, कैसे कौन सी चीज पॉजिटिव जा रही है, कौन सी चीज अगर नेगेटिव है तो नॉर्मल है। तो ये जो हमारा इन्फोवियन ट्राइंगल है ये हमें बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो पहली चीज ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है हमारी लीड 1 2 3 की, ये कौन से डायरेक्शन है, ठीक है। वो डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, हमने RA को नेगेटिव माना है, हमने क्यों नेगेटिव माना है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों माना है, बिकॉज हमारा SA नोड नीचे है, AV नोड नीचे, हमारा ब्लड नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हार्ट में, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, है ना। तो हमारा RA जो है वो नेचुरली, मतलब नेचुरल टेंडेंसीज से जो है वो हमारे ऊपर की तरफ को नेगेटिव बनता है, तो इसलिए हमने राइट आर्म को अपना नेगेटिव लिया है, समझ आया। अभी नीचे सब कुछ नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है, तो लेफ्ट लेग तो हमेशा दोनों केसेस में पॉजिटिव होगी, ठीक है। लीड 3 में भी हमने देखा, हमने LA को, जो हमारा लीड 3 है, ये देखो यहाँ पे, ये जो हमारा लीड 3 है, इसमें भी हमने देखा दिस वन लीड 3, ये वाला जो है हमारा, इसमें भी हमने देखा कि हमने LA को नेगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया। ऑब्वियसली ब्लड हमेशा जब नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है तो हम LA को भी नेगेटिव लेंगे और नीचे जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, लेफ्ट फुट की तरफ को, बिकॉज ऑफ द नेचुरल ब्लड फ्लो टेंडेंसी। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। सो ये, और ये सिर्फ ब्लड फ्लो की बात नहीं कर रही मैं, ये बात कर रही हूँ हमारे SA नोड से जनरेट होने वाले इम्पल्सेस की भी, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 का डायरेक्शन हो गया। फिर AVR AVF और AVL ड्रॉ करते टाइम हम हार्ट से उसका एंगल देखते हैं और हार्ट को न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, देन हम उसको डिवाइड करते हैं AVL AVF AVR में ऐसे करके, ठीक है। सो ये हार्ट से हो गया, और इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बन रहा है, AVR का ऊपर को बन रहा है, AVL का ऊपर को बन रहा है, AVF का नीचे को बन रहा है। सो AVR तो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर को जा रहा है उसका वेक्टर। तो हमेशा जब हम AVR ECG पे देखते हैं तो क्या आता है, हमारा इन्वर्टेड आता है, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो हार्ट का नॉर्मल मैकेनिज्म का जो वेक्टर डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। V1 V2 भी हमारा नेगेटिव होगा, V3 इज आइसो इलेक्ट्रिक, एंड V4 V5 V6 जो हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अगर आप V2 आपको ECG में दूं और उसमें आप देखो V2 और V1 हमारे इन्वर्टेड हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मम्मी तो प्रॉब्लमैटिक है, इसमें तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, नो, बिकॉज दैट इज हाउ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द हार्ट इज वर्किंग। मैं क्लियर विद दिस। और AVR भी नेगेटिव होगा, तो उस केस में भी वी शुडंट बी सेइंग कि कुछ दिक्कत है। तो ये 3 जो है हमें अपने दिमाग में डाल के रखना है, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, मूविंग अहेड। नाउ लोकलाइजेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑन ECG। अब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो हम उसको ECG पे कैसे देखेंगे, ठीक है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो हम लोकलाइजेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ECG पे कैसे देखेंगे। इंफीरियर लीड, ठीक है, जो हमारी इंफीरियर लीड है, जो हमारी लीड 2 3 एंड AVF है, ठीक है, जो हमारी कौन सी लीड है, 2 3 एंड AVF, ठीक है। ये वाली जो लीड्स हैं ये इंफीरियर लीड्स हैं, ये हमारे हार्ट के इंफीरियर वॉल की तरफ को लोकेटेड है, इसलिए ये जो है हमारे, मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका, गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, और ये नीचे जा रहा है हमारा AVF, दिस वन,
AVF, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे नीचे की तरफ को है, सेकंड इधर से नीचे है, थर्ड ऐसे है, और AVF भी वेक्टर जो है हमारा नीचे को है, ठीक है। तो ये जो 3 हमारी लीड्स हैं ये हमारी इंफीरियर लीड्स हैं, है ना। तो इंफीरियर लीड्स हैं मतलब ये नीचे इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को देख रहे हैं, मतलब ये हमारे इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को इंटरप्रेट कर रही हैं कि उसमें क्या हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी होती है फॉर इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट। इसीलिए जब हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा वो इंफीरियर वॉल का मायोकार्डियल इन्फाक्शन है कि किसका है, तो हम वो देखेंगे कि हमारे 2-3 अगर 2-3 और AVF लीड में प्रॉब्लम होगी ECG में, तो इसका मतलब है कि हमारा 2-3 और AVF में अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट है उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और जो इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है ना। तो दैट इज मोस्ट पार्ट ऑफ द इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। इसका मतलब है राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से ये हुआ है, ठीक है। सो इससे हम इसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो एक चीज हो गई, आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर होगा, ये सब तो मैं बता रही हूँ बट मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ECG में हमारे V1 से लेकर ऐसे पूरा V6 तक की इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ पे हमारा 1 की इंटरप्रिटेशन होगी, लिम्ब लीड 2 की इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। फिर 3 की होगी, AVF की होगी, AVR, AVL एंड AVF, ठीक है। ये 3 चीजों की हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारा ECG यहाँ पे पूरा ये टोटल 12 चीजों का इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। तो टोटल 12 चीजों का इंटरप्रिटेशन हमारे इसमें होगा, ECG पेपर में होगा, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी ये 2 लीड है, हमें यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिख रहा है, ठीक है। वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा, क्या उसमें ऊपर नीचे होता है, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि यहाँ पे आपको ऐसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है और AVF में दिख रहा है, ठीक है। इसमें दिख रहा है तो इससे आपको पता चलेगा कि ये आपका इंफीरियर वॉल का MI है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसमें है, इंफीरियर वॉल में है, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी 3 चीजें हैं ये हमारी इंफीरियर वॉल को देख रही है, ठीक है। तो ये इंफीरियर वॉल में है और इंफीरियर वॉल इज बेसिकली सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी जो हमारी लेटरल लिम्स हैं विच इज लिम्ब 1, लिम्ब AVL 5 एंड 6, ठीक है। जो हमारी लिम्ब 1 है ऐसे जा रही है लेटरल की तरफ को, हमारा जो लिम्ब 5 और लिम्ब 6 है वो भी लेटरल की तरफ को है, ठीक है। सोच के देखो, और जो हमारा AVL है वो भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये देखो हमारी लिम्ब जो लीड 1 है वो ऐसे है, ठीक है। हमारा V5 इधर है, V6 इधर है और जो हमारा AVL है वो इधर है, ठीक है। तो ये सब जो है लेटरल साइड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हमारी लेटरल लीड्स हैं और ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ हार्ट को देख रही हैं। दिस इज लोकेटेड एट द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट, और ये लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को देख रही है मतलब उनको असेस कर रही हैं। तो अगर इनमें प्रॉब्लम है, इनमें अगर हम देखते हैं कि हमारा MI है तो ये हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमने जो पढ़ा था, जब डिफरेंट आर्टरीज हमने पढ़ी थी तो वो लेक्चर आप जाके देखो। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो हमारा बेसिकली लेटरल एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये मोस्टली किसका है, लेफ्ट साइड वालों का है, सो ऑन द लेफ्ट साइड वो सप्लाई कर रही है, ठीक है ना। फिर हमारा जो आता है सेप्टल लीड्स। अभी सेप्टल लीड्स में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेप्टम है, जो हार्ट का सेप्टम है वो बीच से डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारा V1 V2 जो है वो बीच के सेप्टम को देख रहा है, यानी कि इंट्रा वेंट्रिकुलर, जो 2 वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम है उसको देख रहा है, तो ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में है, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो यानी कि हमारे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में प्रॉब्लम है, बिकॉज वो भी दैट ऑल्सो इज सप्लाइंग टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा सेप्टल। उसके बाद हमारा आता है एंटीरियर लीड्स। जो हमारा एंटीरियर लीड्स है वो कौन सी है, V3 और V4, ये हमारी एंटीरियर लीड्स हैं, इनमें भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को देख रही है, तो अगर इसमें हमें MI दिखता है तो इसका भी यही मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वही ब्लॉक्ड है, ठीक है। सो हमारे सेप्टल लीड्स में V1 V2 में प्रॉब्लम में अगर हमें दिख रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसका मतलब है कि LAD में ब्लॉकेज है और हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो बेसिकली है, मतलब MI इज प्रेजेंट विद द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और अगर एंटीरियर वॉल का MI है तो वो हमें पता चलता है V3 V4 से, एंड अगेन इसमें भी हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार रिपीट में लेक्चर्स देखो, कुछ समझ नहीं आता है तो वो समझने की कोशिश करो। मैंने पूरा अच्छे से ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है। सो हमने
डिफरेंट डिफरेंट लीड्स देखी, डिफरेंट लीड्स का प्लेसमेंट क्या है वो देखा, कैसे हमारी 10 लीड्स जो हैं हमारी 12 लीड्स ऑफ ईसीजी देती हैं, कैसे उसका 12 लीड में इंटरप्रिटेशन वो कन्वर्ट करती हैं वो हमने देखा। हम कौन कौन से प्लेन्स इन्वॉल्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो हमने देखा। इंथोवन ट्राइंगल क्या होता है वो हमने देखा। किस तरह से हमारा 1, 2 और 3 लीड का क्या वेक्टर का क्या डायरेक्शन है वो देखा। एवीआर, एवीएफ और एवीएल का क्या हमारा डायरेक्शन है हमने वो देखा, ठीक है। एंड देन हाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे जो वी मतलब जो हमारे चेस्ट लीड्स हैं उनमें कैसे रहता है, क्या रहता है, कौन सा आइसोलेक्टर, कौन सा नेगेटिव है, इन्वर्टेड है, वो सब हमने देखा, ठीक है। और किस तरह से हमने इसको इंटरप्रेट करना है हमने वो भी थोड़ा बहुत देखा। और हमने देखा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन सी लीड इन्वॉल्व होती है, कौन सी वॉल इन्वॉल्व होती है वो हमें कैसे पता चलेगा, और हमारा विच आर्टरी इज बीइंग इन्वॉल्व वो कैसे पता चलेगा वो हमने देखा थ्रू दिस लोकलाइजेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बाय द ईसीजी लीड्स। आई जस्ट होप ये समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया प्लीज डू वॉच द लेक्चर अगेन। कोई भी डाउट है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।